सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, रूह परवर मनासिर। इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद का खुतबा और इमामत कराई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। यूएई, कुवैत, कतर, तुर्की और अफगानिस्तान में भी ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों मुसलमानों ने मजहबी फरीज़ा अदा किया। ईरान, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। पाकिस्तान में कल ईद होगी या नहीं, चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल कमेटियों की भी बैठक लगेगी। इस पार्कों ने आज चांद का कभी इम्कान जाहिर कर दिया। शवाल का चांद हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा गया। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और वो वाज़ेह दिखाई देगा। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में बोहरी जमात ने खाने में नमाज ईद अदा की। मुल्क और कौम की सालमियत और अमन सलामती की दुआएं मांगी गईं। गजा के मुसलमानों पर मजहबी त्यौहार मनाना भी दुश्वार। सिहोनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर पर भी वार। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से दरपेश पेश करदा जंग बंदी मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमास ने जवाबी तजावीज़ भी पेश की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इंसानी जानें रहें या ना रहें, कोई घर। गजा में फलस्तीनियों की तबाहाली में एक और ईद। खंडरात पर खुशियां मनाना इंतहाई मुश्किल मरहला। लाखों शहरी खुशियां मनाने के लिए हर मुमकिन तैयारियों में मसरूफ। खंडरात के साथ खाने पीने के स्टॉल और अशिया की खरीदो फरोख्त भी जारी। फलस्तीनियों के हौसले बुलंद। खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का सामना। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। वजीर आला पंजाब ने भी कर दी खुसूसी हिदायत जारी। चांदरात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। वन विलिंग की रोकथाम के लिए भी इकदाम। मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का प्लान। परदेसियों के लिए बन गया मुश्किलात का सामान। लाहौर से परदेसियों ने कूच कर लिया। रह जाने वाले आज अपने अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद वसूल करने वाले मुतादिद गाड़ियों को भारी जुर्माने आए। खुशियों भरा दिन मनाने की तैयारी, शॉपिंग करना पड़ गया सब पर भारी। ईद कल होगी या नहीं, अवाम मखमसे का शिकार। खवातीन, मर्द और बच्चों ने मार्केट्स में डेरा डाल दिया। किसी को रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश तो कोई मैचिंग का दुपट्टा ढूंढने में मगन है। लड़कियां पसंद की ज्वेलरी ना मिलने पर हलकान, लड़के हो गए बेहतरीन लिबास की तलाश में परेशान। बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे, खरीदारी जोरों शोर से जारी। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस। ईद की खुशियां शीर खुरमा बगैर मुकम्मल ही नहीं, खवातीन भी मुनफरिद पकवान की तैयारी में मसरूफ। सवैयाँ, खुश्क मेवाजात और दीगर अज्जा की खरीदारी। दुकानों पर बादाम, पिस्ता, किशमिश और इलायची की खुशबू ने बाजारों को महका दिया। पेशावर के बासी भी सवैयों के दिलदादा कहते हैं मीठे दिन पर मीठी सौगात ना हो तो ईद की खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। पेशावर के तलबा का वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार। ईद के मौके पर कर लिए खुसूसी ईद कार्ड तैयार। बच्चों ने पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी देने वाले जवानों के लिए खुसूसी ईद कार्ड बनाकर भेजे। नन्हे हाथों से लिखे गए कार्ड देखकर जवानों के हौसले बुलंद हुए। हमें आप पर फख्र है, हमें आपसे मोहब्बत है। कार्ड पर बच्चों की जानिब से दिल मोह लेने वाले अल्फाज लिखे गए थे। दहशतगर्दों पर पाक सरजमीन तंग। कल्लात में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
कराची पुलिस अलर्ट, मंगोपी रोड पर कार्रवाई, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, आबिद, निसार, सद्दाम, फैसल और आमिर शामिल। पकड़े जाने वालों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन्स, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने थाना माड़ीपुर, मोचको बल्दिया और थाना जैक्सन में वारदातों का एतराफ़ किया। इससे काबिल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मोदी हुकूमत का तारीख मिटाने का हदफ, अरबों डॉलर की वक्फ जमीनें हड़प करने में मसरूफ। दुनिया के सामने नया भारत के नाम पर जमहूरियत का तमाशा। बीजेपी ने 14.2 बिलियन डॉलर की वक्फ जायदाद दिन दहाड़े हड़प ली। मसाजिद को शॉपिंग मॉल, कब्रिस्तान, पार्किंग लाइट्स में तब्दील कर दिया गया। 100 साला मस्जिद उजीन में मिस्मार, 1985 के वक्फ रिकॉर्ड जर्दी की टोकरी में डाल दिए। रूस से पाकिस्तान के लिए मालबरदार ट्रेन की आमद अप्रैल में मुतवक्के। तफ्तान ट्रैक की अपग्रेडेशन का काम महदूद पैमाने पर शुरू कर दिया गया। रैकोटिक को रेल के जरिए मुल्क से मुंसलिक किया जाएगा। डीएस रेलवे के मुताबिक नौकंडी से सिब्बी तक रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस जल्द बहाल की जाएगी। कोयटा से सिब्बी तक ट्रेन सिक्योरिटी को 2 गुना बढ़ा दिया गया। इस्तांबुल में एक बार फिर मुजाहिरे शुरू, हजारों अफराद जेल में बंद मेयर की हिमायत में सड़कों पर वापस आ गए। रजब तैयब उर्दगान के अहम सियासी हरीफ इमाम ओगलू को गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मेयर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी सियासी है। इमाम ओगलू को उस वक्त इस्तांबुल के मज़ाफ़ात में एक हाई सिक्योरिटी जेल में क़ैद तन्हाई में रखा गया है। मेजबानों ने मेहमानों की एक ना चलने दी तो T20 के बाद पहले वनडे में भी नाकाम। ना जूनियर चले ना सीनियर, कीवीज ने कौमी टीम की दुर्गत बना दी। पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त का सामना। 344 रन के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 271 रन पर ही ढेर। बाबर आजम 78, सलमान आगा 58, उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन ही बना सके। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कौमी बॉलर्स पर शदीद बरहम, शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। इजाफी 43 रन्स भी हार का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं। मुल्क भर में मौसम गर्मी की जानिब गामजन, बेशतर इलाकों में सर्दी ने रुख मोड़ लिया। शहर इक़्तिदार में भी ठंड की शिद्दत कम, दिन में गर्म, शहर कायद के बासी भी हो जाएं होशियार। ईद के मौके पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का है इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।